और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजगणित की, अलजेब्रा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 1 नंबर आप पक्का करके जाएँगे और ऐसे क्वेश्चन विदिन सेकंड आप सवाल देखते ही टिक करके जाओगे। गारंटी हमारी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी या फिर अदर टीचिंग एग्जाम की, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर टिक के देख लीजिएगा, क्योंकि जो लाइफ में आप नहीं सीख पाए हैं, वो 10 मिनट की वीडियो से सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है बीजगणित, अलजेब्रा का, और इसमें बहुत सारे फार्मूले पे सवाल आता है। तो एक फार्मूला ऐसा है, एक सूत्र ऐसा है जिसको हमें याद रखना ही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। बस एक बार इनको समझ लेना। यहाँ पे अब इसको रटना नहीं है। आप ये नहीं समझना यार कि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रटना है, ये कुछ नहीं रटना। मैं आपको ये फार्मूला, थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दूं कि अगर मान लो a की वैल्यू को मैं कुछ भी ले लेता हूं, मान लो 3 ले लेता हूं, और b की वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूं, 5। मतलब मैंने a की जगह पे 3 रख दिया और b की जगह पे 5 रख दिया। इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि जब a को हमने 3 रखा है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे 3 का स्क्वायर लिखना है। और b को मैंने 5 लिया है तो यहाँ पे मुझे 5 का स्क्वायर लिखना है। प्लस ये फार्मूले के अंदर है 2, तो 2 मैंने लिख दिया। 2ab, यहाँ पे देखो कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान है। तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना है। और गुणा b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना है। बड़े ध्यान से समझना। और जब हम कोई चीज सीखते हैं ना, तो पूरी शिद्दत के साथ सीखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना। एग्जाम में आप देखते ही टिक करोगे, गारंटी हमारी है। तो यहाँ पे देखना कि 3 और 5 हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया, 8। और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया बराबर। ध्यान देना, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर कितना, 25 होता है। और 2 का 3 में गुणा करो तो 6, और यहाँ पे 5 करो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सही है। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब देखो 30 और 20 50, 5 55 और 9 कितना, 64। मतलब कि इधर भी हमारा सेम नंबर आ गया और इधर भी हमारा सेम नंबर आ गया। इससे ये बात प्रूफ होती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं आप सोचो कि 3 ही लिया, 5 ही लिया, क्यों लिया। आप कोई भी नंबर ले लो, a की वैल्यू कुछ भी ले लो, b की वैल्यू कुछ ले लो, दोनों साइड आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और दोनों साइड बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं इस बेस पे कि अगर हमें जरूरत पड़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे अगर जरूरत पड़े तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिए। ये अब सवाल इस पे कैसे बनता है, बड़े ध्यान से देखना। सवाल आपके सामने ये है कि x प्लस 1 अपान बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान देना, सवाल देखते ही आप टिक कर दोगे, आंसर ये होगा। सही है। लेकिन कैसे होगा, एक बार बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। मैं आपको बड़े अच्छे से समझाना चाहता हूं कि लाइफ में आपसे कभी भूले ना। और इसमें ध्यान, अगर आप एक चीज रट लेते हो और इसी पैटर्न पे थोड़ा सा चेंज करके दूसरा सवाल दे देता है, तो वहां पे आप फ्लॉप हो जाओगे। इसलिए इसको बड़े अच्छे से एक बार समझ लो। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ध्यान देना, इस पूरी टर्म को मैं ए मान लेता हूं, ऐसे समझना। सही है। और इसको मैं बी मान लेता हूं। एक ए को मैं, देखना x है, इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो हमें इस जगह पे मालूम है क्या कि a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये चीज हमें पता है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको सवाल दिया गया है कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। सही है। चलो अब इसके लिए थोड़ी सी बात आप ऐसे समझो। मैं कहूं कि 2 लोग हैं, a और b, दोनों के बराबर, दोनों के पास बराबर रुपया है। ए के पास भी बराबर है 10 रुपया और बी के पास भी 10 रुपया है। सही है। तो मैं आपसे कहूं कि ए को मैं 10 रुपया दे देता हूं और बी को 10 रुपया, दोनों को दे देता हूं 10-10 रुपया। अब बताओ बड़ा कौन हुआ। आप कहोगे सर बड़ा कौन होगा, 10 इसको भी दिया 10 इसको भी दिया, बराबर हो गया। मैं कहूं कि फिर से 20 रुपया इसको दे दूं और 20 रुपया इसको दे दूं, अब बताओ बड़ा कौन हुआ। आप कहोगे दोनों के पास बराबर दिया तो बड़ा, इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब हर कंडीशन पे ये बराबर होगा। अगर आप दोनों साइड में, मैं कहूं कि 30 रुपए में इससे ले लूं और 30 रुपए इससे ले लूं, तो बड़ा बड़ा कौन होगा। आप कहोगे इसके पास 10 बचा, इसके पास 10 बचा, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अगर बीच में बराबर लगा हुआ है, मैं दोनों साइड पे जो कुछ भी करना चाहूं कर सकता हूं, लेकिन वही काम हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ। चलो अब यहाँ पे जो चीज आपके पास दे रखी है, ध्यान देना, यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4। तो हम क्या करें, दोनों साइड, अगर इधर भी मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और दोनों साइड जब स्क्वायर कर रहे हैं तो बात बराबर होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इधर मैं करूंगा तो इस चीज, इसको मैं अगर a मान लूं और इसको b मान लूं, ऐसे समझना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक a की जगह पे क्या है, x, तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, प्लस ये b की जगह पे 1 अपान एक्स है तो 1 अपान एक्स का स्क्वायर, ये लिख देंगे। सही है। इतनी बात को बड़े ध्यान से समझना। और प्लस 2ab, तो 2 देखो फार्मूले वाला, और a की जगह पे क्या है, x, और
बी की जगह पे 1/x देखो बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, गुणे का निशान लगाओगे। चलो मैंने लगा दिया, क्या इतनी बात समझ में आई? और बराबर में यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इस पूरे फार्मूले को लिख दिया, और बराबर में 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे आप, क्या हो जाएगा 16। सही है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये x और ये x कट जाएगा। सही है। हमारे पास क्या बचा, देखो x का स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1/x का स्क्वायर हो गया। सही है। और प्लस 2 है, ऐसे समझना, बराबर क्या है 16 है। हम जानते हैं जब कभी भी मैथ हल करते हैं तो जब इधर प्लस 2 है, कोई भी संख्या बराबर के इस साइड में प्लस में है तो उस साइड में भेजोगे तो वो माइनस में जाएगी। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16 है, और ये प्लस 2 इधर भेजा तो ये इधर चला गया। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16 में से जब 2 घटाया तो हमारे पास क्या बचा, 14 बचा, और आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, x² प्लस 1/x²। सही है। भाई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। मैं एक सवाल इसी तरीके से और कराऊंगा, फिर उसके बाद आप बहुत तेजी के साथ में कर लोगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या हुआ। सही है। ये तामझाम तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। सही है। फाइनली यहाँ पे हुआ कि ध्यान देना, फाइनली ये हुआ कि ये 4 का स्क्वायर किया गया, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और उसी 16 में से 2 घटाया गया, आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। बात समझ रहे हो? मैं ऐसे भी बता सकता था, लेकिन आप वो बेस में नहीं जा पाते। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। सही है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ये टर्म अगर इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, सही है, तो हमारे पास दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर क्या, 10 दे रखा है। और जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, इधर का भी और इस साइड का भी, सही है, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि a का स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मतलब क्या, b का स्क्वायर, और प्लस 2ab। a की जगह पे क्या है, x है, यहाँ पे x, और b की जगह पे क्या है, 1/x है, बराबर। तो देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये x और ये x कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि देखो 1/x का जब स्क्वायर किया तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों होना चाहिए, तो भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इसको 1 बना देंगे, और ये x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस में 2 है, बराबर इधर 100 है, और जब इस 2 को उधर ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये 2 उधर जाके माइनस करेगा तो 100 माइनस 2 हो जाएगा, और 100 माइनस 2 क्या होगा, 98 होगा। मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, वो 98 मिल रही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाए। सही है। अब ये तामझाम तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको ये कतई नहीं करना है। कतई क्यों नहीं करना है कि भाई जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 10 दी गई है, तो 10 का स्क्वायर करो डायरेक्ट 100, और इसी में से आप 2 घटा दो, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सही है। अब यहाँ पिछले वाले सवाल में भी ये चीज मैंने समझाया था। यहाँ पे देखो 4 दिया गया था, तो आप 4 का स्क्वायर करते कितना 16, और 16 में से 2 घटा देते, आपका आंसर हो जाता कितना, 14 हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को बस समझाना था कि वो पॉइंट वहां से हट जाते हैं। अब जैसे ये है, इसको आप डायरेक्ट करोगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, वो तामझाम कि देखो ये 15 है, तो हम जानते हैं इस 15 को क्या करोगे, 15 का स्क्वायर कर दो कितना, 225, और 225 में से आपको क्या करना है, 2 घटाना है। सही है। और 2 घटाना है तो कितना आ गया, आप कहोगे सर 223 आएगा, यही हमारा आंसर। बोलो सही है। यहाँ पे 1 प्लस 1/x का मान दिया गया हो, x स्क्वायर पे जाना हो, यहाँ भी प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे 2 माइनस कर देना। तो किस लिए माइनस करते हैं वो अभी आपको मालूम चल गया होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन अब ये तो रट गया, हम कर लेंगे बड़े आराम से। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती, यहाँ पे अभी 8 होता तो हम क्या करते, 8 का स्क्वायर करते कितना, 64 माइनस 2 करते कितना आ जाता, 62 आ जाता। तो ये तो हम कर लेंगे सर। अब ये बताओ, कभी कभी यही सवाल थोड़ा सा चोला बदल के आ जाता है, जैसे ये है। यहाँ पे इस सवाल को देखना बड़े ध्यान से, ये देखना √x प्लस 1/√x बराबर 6 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। सही है। भाई यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस ये रूट में है, तो रूट में है तो हम जानते हैं रूट का स्क्वायर करोगे तब जाके x बनेगा। भाई अगर इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो कहानी तो वही है। भाई अगर देखना, ये √x प्लस 1/√x ये है, सही है, और बराबर इधर क्या है, 6 है। तो मैं अगर दोनों साइड का स्क्वायर करूं, मतलब इस साइड का भी स्क्वायर करूं और इधर का भी स्क्वायर करूं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह पे हमारा क्या है, √x, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर का मतलब क्या, इसको मैं लिखना शुरू करता हूं, तो √x का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, प्लस 1/√x, इसका भी क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
2ab, a की जगह पे क्या है रूट x है और b की जगह पे क्या है 1/√x है। इतनी बात समझ में आई? और दूसरी साइड में 6 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बोलो अब देखना ये रूट x हट जाएगा। हमारे पास देखना जब कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो उसका स्क्वायर करो तो वो हट जाती है। जैसे रूट x है, सही है? मैंने कहा अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। मतलब स्क्वायर का मतलब कि रूट 2 गुणा रूट 2 और रूट 2 गुणा रूट 2 करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या रूट के अंदर है, स्क्वायर करोगे तो उसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, x हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करा आपने तो रूट हट गया 1/x हो गया, प्लस हमारे पास क्या है 2 है और बराबर इधर क्या है 36 है। तो 1 यहाँ पे x प्लस 1/x, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या करोगे माइनस में करोगे 36 माइनस 2, तो 36 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा आप कहोगे सर 34 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 34 ही हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं ना यहाँ भी आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सवाल इस तरह से दिया होगा तो आप वही काम कर रहे हो। भाई 6 का स्क्वायर करते मैं यहाँ पे मैं क्या करता 6 का स्क्वायर यहाँ भी करता 36 माइनस 2, आंसर आ जाता कितना 34 आ जाता। तो इस कंडीशन पे है तब भी आपको घबराना नहीं है, सेम वही चीज यहाँ भी दे रखा है। रूट का स्क्वायर करोगे तो वो x में बदल जाएगा, आखिर जा रहा है ये स्क्वायर पे ही जा रहा है। जैसे मान लो सवाल ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कि इस तरीके से सवाल है रूट x रूट, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना आप कहोगे सर 25, 25 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 25 में से 2 घटाओगे तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है? अगर इसी तरीके से सवाल मिले आंख बंद करके लगा दो। भाई यहाँ भी देखना रूट x प्लस 1/√x बराबर 7, तो यहाँ पे x प्लस 1/x का मान बताना है। तो हम जानते हैं भाई इस 7 का मुझे क्या करना है, 7 का डायरेक्ट स्क्वायर करो माइनस 2 करो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 47 आ जाएगा। सर क्या इसी टाइप से ये सवाल पूछा जाता है? नहीं, कभी कभी और थोड़ा सा चोला बदलता है। जैसे ये सवाल देखना इस टाइप से, ये सवाल है 2x प्लस 1/2x, फिर यहाँ पे 4 है तो 4x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर का मान बताओ। भाई बहुत ध्यान से सीखना, कुछ नहीं है, यहाँ भी सेम कंडीशन का है। अरे देखना 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, फिर 2x का ये 4x स्क्वायर, सही है? मतलब काम तो वही हो रहा है ना, सेम ये कंडीशन है। तो फिर भी आपको कुछ नहीं करना, सवाल सिर्फ अपना चोला बदल रहा है। तो यहाँ पे बस ये देख लेना ये 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4, ठीक इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ भी आपको क्या कर दो भाई 4 का स्क्वायर करो कितना 16 और यहाँ से 2 घटा दो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला सही हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको कर ले जाओगे। मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी फार्मूले पे अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे लेकिन उनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना मेरे दोस्त। अगर ये चीज समझ गए हैं तो आप मुझे फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कि 3x प्लस 1/3x बराबर 5, तो 9x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में मुझे ऑप्शन इसके ऑप्शन का सही जवाब जरूर कमेंट करिएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके इसका हम दूसरी वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।